बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। ईद का दूसरा दिन बहुत मुबारक। तो आज हम ईद के दूसरे दिन के लिए जो रेसिपी बना रहे हैं वो है जी मसाला हांडी। और इसका बहुत ज़बरदस्त बनता है ये सादा, बिल्कुल कोई मसाला जात बाहर से नहीं डालेंगे, घर के मसालों से ही हम तैयार करेंगे। इसको बॉयल कर लिया मैंने, बॉयल कर 20 से 25 मिनट। जो बड़ा गोश्त है बीफ मसाला हांडी बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसकी यखनी मैंने ज़ाया नहीं की, यखनी हमने रख ली है। यखनी को ज़ाया नहीं करना आपने, वो हम बाद में बताऊँगी क्या करना है। 3 पाव प्याज है, टमाटर हैं जी, और टमाटर आधा किलो है, प्याज 3 पाव है। और इसका पेस्ट बनाऊँगी। सब्ज़ मिर्चें 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2-2 बड़े खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है आपने। और चिकन की जो यखनी है वो संभाल के रखनी है, उसका ही हम शोरबा बनाएंगे। और जो प्याज और टमाटर है इसकी हम ग्रेवी बना लेंगे। और सबसे पहले अदरक और सब्ज़ मिर्चों में हम इसको फ्राई कर लेंगे और बहुत मज़े का बनेगा। तो चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ ऑयल मैंने ऊपर चढ़ा लिया है, 1 कप मैंने ऑयल ले लिया था। और आपको पता है ये ऑयल बस जो है ना गोश्त में छूट जाता है जब यखनी बनाते हैं। तो ऑयल थोड़ा कम ही लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब मैं इसको इसकी यखनी डालूँगी। तो लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें हम थोड़ी सी रोस्ट करेंगे और इसके साथ ही गोश्त डालकर हम अपना रोस्ट कर लेंगे। बीफ हो या मटन हो या चिकन हो, सेम आपने एक ही प्रोसेस करना है। बस चिकन को आपने गलाना नहीं, और अगर ज़्यादा नहीं गलाना, मेरा मतलब है कि 10-12 मिनट गलाना है। लेकिन बीफ और मटन जो है उसे 20 से 25 मिनट गलाना पड़ता है। तो यहाँ इसकी थोड़ी सी बनाई करेंगे, फिर यहाँ इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। पेस्ट बना लिया है मैंने, और यहाँ दोनों चीज़ों का इकट्ठा ही पेस्ट बना लिया। कोशिश करना कि पानी ना डालना पड़े। टमाटर को पहले पेस्ट कर बना लें, उसमें ही प्याज को डालकर ग्राइंड कर लें। पानी ज़्यादा ना हो क्योंकि गोश्त तो हमारा गल चुका है। अब मसाला जाता है जी, छोटा खाने का चम्मच है। और खुश्क धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर छोटे खाने का चम्मच है, सुरख मिर्च बड़ा खाने का चम्मच है, ज़ीरा 1 बड़े खाने का चम्मच है, ठीक है। और काली मिर्च है जी, 1 छोटे खाने का चम्मच है पीसी हुई काली मिर्च। और ये मसाला जात है हमारे, और यही मसाला जात डालेंगे और हम इसकी अच्छी तरह से अब 10 से 12 मिनट के लिए बुनाई कर लेंगे और बहुत ज़बरदस्त बनता है। यकीन माने कोई मसाला बाहर से नहीं डालना पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त आपका बीफ मसाला हांडी बनेगी और बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। नया अंदाज़, नए तरीके से बना हुआ ये सालन बहुत मज़े का लगेगा। तो इसकी बनाई आपने 15-20 मिनट करनी है, तो ये बहुत ज़बरदस्ती बनाई हो जाएगी। यहाँ देखें कोई पानी नहीं है उसका, ये देखें माशाल्लाह बनाई हो चुकी है। ऑयल इसलिए कम डालें कि अभी जब मैं यखनी डालूँगी इसके अंदर तो जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो अब मैं यहाँ जो यखनी हमारी पड़ी थी, अगर आपकी यखनी थोड़ी कम है तो वो आप और थोड़ा पानी डाल लीजिएगा, नहीं तो ये 2 लीटर है यखनी तकरीबन। और ये देखें ये हाँ सॉरी, ये 3 किलो मैंने बीफ लिया था, ये 3 किलो की रेसिपी है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ अब 10-12 मिनट इसको बॉयल कर लेंगे। ये तैयार है, बिल्कुल तैयार है और ज़बरदस्त सा। बस इसमें हमने धनिया डालना है और खुश्क धनिया पाउडर दोबारा एक बार 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे। तो माशाल्लाह पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और मैंने इतनी ग्रेवी रखनी है। अगर आप इससे ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ये इतने ही परफेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। 1 बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया खुश्क धनिया पाउडर जो है, 1 पहले डाला था, 1 अब डाल दिए। तो ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है। कोई टाइम नहीं लगा, 20-25 मिनट तो गोश्त पे लगे हैं गलाने में, और 20-25 मिनट ही 30 मिनट इसमें लगे हैं। 1 घंटे के अंदर आपका ये गोश्त तैयार है माशाल्लाह। ये देखें इसकी फाइनल लुक देख लें कितनी ज़बरदस्त बनी है और बहुत मज़े की है। तो ईद की जो दावतें हैं हम करते हैं, दावत तो करनी है, अपने घर वालों की दावत करें, दिल खुश हो जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनी है। ये मैंने ईद के पहले दिन बनाया था, लेकिन आपके साथ दूसरे दिन शेयर कर रही हूँ। मैं कल खीर शेयर की थी, आज ये कर रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत मज़े की है। इंशाल्लाह नई नई रेसिपियों के साथ मैं आपके साथ हाज़िर होंगी। आप दुआओं में याद रखिएगा। डेली फूड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह सादी और सिंपल और झटपट बनने वाली रेसिपियाँ आएँगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। ईद को एंजॉय करें, ईद का दूसरा दिन है। बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बच्चों को आप अपने दुआओं में, अपने प्यार में शामिल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आने
आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और डेली फूड के साथ सपोर्ट करें, इंशाल्लाह आपको आपकी बहन बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से रेसिपियाँ बताएगी। दुआओं में याद रहे। अल्लाह हाफिज़।